गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में सेट्स की सारी डिटेल और उसकी कुछ एक प्रॉब्लम्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए सेट्स के एक स्पेशल टाइप्स के बारे में चलते हैं कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम सबसेट की बात करते हैं। व्हाट इज द सबसेट? सबसेट क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन या सबसेट्स को हमें ध्यान में रखने के लिए देखिए, सबसेट होता है वो एक छोटा पार्ट होता है किसी सेट का, एक छोटा सा पार्ट होता है किसी सेट का। जैसे कि हम डेफिनेशन से आपको कंफर्म करवाएंगे। द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट। कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, वो सबसेट कब होगा? बी का। सबसेट ऑफ बी कब बनेगा? इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, कि सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट कंटेन इन बी, सेट बी के अंदर हो। यानी कि दो सेट हमारे पास है, दो सेट हमारे पास हैं, सेट ए और सेट बी। जब सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में हमें मिल जाते हो, तो हम कहते हैं कि सेट ए है वो सबसेट है बी का। या ये भी कह सकते हैं हम, दूसरे तरीके से समझाना चाहूं, ये दो सेट है, एक ए है एक बी है। अगर बी के सारे एलिमेंट, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में मिल जाते हों तो फिर हम उसको कहेंगे कि बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सेट ए है, ए बी सी, और मैं सेट बी लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आपको यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, सेट ए के अंदर केवल तीन एलिमेंट है, ए बी सी। सेट बी के अंदर है ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पे देखिए कि सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट सेट बी के अंदर कंटेन है। यानी जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ पे भी है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट जब सेट बी में आपको मिलते हो तो हम कहेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। एक दूसरा और भी यहाँ पे ऐड हो जाता है टॉपिक, सेट ए तो सबसेट हो गया बी का, लेकिन यहां से हम ये भी कहेंगे कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए। देखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। एक बात ये बन जाएगी यहां से। दूसरी बात ये कह सकते हैं बी इज सुपरसेट ऑफ, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी की नोटेशन ये हो जाएगी। सुपरसेट के लिए लिखेंगे तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है। इसके बाद में हम अगर बात करें, इसमें कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं। रिमार्क्स में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी सेट है, ये बी सेट है, तो बी सेट के हम बहुत से सबसेट बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ए बी सी है एक सेट, ये बन गया सबसेट, इसका सबसेट ए बी सी बन गया। अगर मैं ए बी सी की जगह मैं एक सेट और बना देता हूँ, ए बी ई बना लेता हूँ। जैसे मैंने अगला सेट एग्जांपल के तौर पे बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने सी, और यहाँ पे बन गया ए बी ई। तो अब देखिए कि ये जो सेट आपका है सी सेट, सी सेट बी सबसेट है बी का। क्यों है? क्योंकि सी के एलिमेंट जितने भी हैं
वो सारे के सारे बी में है। देखिए ए भी है, बी भी है और ई भी है। यहाँ पे ए भी है, बी भी है और ई भी है। यानी सेट सी के सारे एलिमेंट किसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, सेट बी में है। इसलिए हम सेट सी को भी क्या कह सकते हैं, बी का सबसेट कह सकते हैं। इस तरह से किसी भी सेट के हम बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं और उन सबसेट्स के अंदर कुछ एक बातें हैं वो कॉमन होती हैं और वो बातें मैं यहां लिखना चाहूंगा। देखिए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे मैंने बी सेट लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कि इसके सबसेट अगर मैं निकालता हूं तो बहुत सारे सबसेट होते हैं और उनमें एक सबसेट ये खुद भी बन सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर इसी डेफिनेशन को इसी को समझाना चाहूं। मैंने अगला सेट ले लिया कोई ई और वो ये ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये देखिए, तो यहां पे देखिए कि ये जो सेट आपका ई है, ये ई सेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, बी सेट है। सेट ई के सारे एलिमेंट सेट बी में है। ध्यान से देख सकते हो आप, सारे के सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ई सबसेट है बी का। और एक तरीके से देखोगे तो ई और बी दोनों आपस में क्या है, बराबर भी है। तो वही बात है यहाँ पे कि कोई भी सेट होता है उसका सबसेट एक वो खुद भी होता है। एवरी सेट इज हैविंग सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ कह सकते हैं। दूसरी बात ये भी होती है इसके अंदर कि जो एक इम्प्टी सेट होता है, नल सेट, यानी कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, इम्प्टी सेट भी सभी सेट्स का सबसेट होता है। इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ये भी होता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि प्रत्येक सेट का, कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट इम्प्टी सेट भी होता है। ये दोनों बातें हैं, ये कॉमन है ये सबसेट के कॉन्सेप्ट के लिए। अब इसके बाद एक बात और आती है कि सबसेट तो आपने बता दिया, सबसेट को हमने पहचान लिया, ये सबसेट होता है, लेकिन किसी सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं, किसी सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं, उसके बारे में मैं जिक्र अभी करूंगा। देखिए, ये तो हमने केवल सबसेट की डेफिनेशन बताई है आपको, सारी ये सबसेट की डेफिनेशन बताई है और दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें बताई है। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे कि कोई भी सेट होता है उसके कितने सबसेट हम बना सकते हैं। कितने सबसेट बना सकते हैं, किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो आप उसके सबसेट 2 बना सकते हो या 10 बना सकते हो या 11 बना सकते हो, कितने बना सकते हो, उस बात पे हम जिक्र करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे पास सेट ए है 1 2, ठीक है, एक सेट बी है, अभी मैं इसको केवल 1 लेता हूं, सेट बी है 1 2, और एक मैं सेट सी ले लेता हूं एल एम और एम। 3 सेट लिए मैंने, ए बी सी। अब ये जो 3 सेट हैं, इन तीनों सेटों के हम सबसेट बनाएंगे। कितने कितने सबसेट बनते हैं देखते हैं। अब सबसेट बनाने का मतलब देखिए, इसके सबसेट कौन कौन से हैं और कितने बनते हैं। देखिए, जैसे यहां हमारे पास ये सेट ए है।
अब इसके सबसेट बनाने हैं हमें। अभी अभी सबसेट की डेफिनेशन तुमने पढ़ी थी। सबसेट का मतलब क्या होता है, जब एक सेट के एलिमेंट सारे के सारे दूसरे सेट में हमें मिल जाते हो तो वो जो पहले वाला सेट है वो सबसेट कहलाया जाता है दूसरे का, और दूसरा सुपरसेट कहलाया जाता है पहले का। तो इसके सबसेट्स का हम जिक्र करेंगे तो केवल यहाँ पे देखिए एक ही एलिमेंट है इसमें, तो ये एक ही एलिमेंट रहेगा। ये हमारे पास कोई सेट है, ये देखिए सबसेट है इसका सारे का, क्योंकि ये एलिमेंट इसके अंदर है इसलिए सबसेट बन गया। और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं इसके अंदर, तो इसके हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी मैंने रिमार्क्स में बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसकी जगह पे आप इसको रोस्टर फॉर्म में कह सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हो 5। तो यहाँ पे आपके पास कितने सबसेट बन गए, 2 सबसेट बने। कितने सबसेट बने, 2 सबसेट बने। अगर हमारे पास किसी सेट में एक एलिमेंट है, चाहे वो 1 हो चाहे एलिमेंट कुछ भी हो, 1 की बजाय एलिमेंट 5 भी हो सकता है, 1 की बजाय एलिमेंट B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे सबसेट निकालने तो सबसेट निकालने में ये तरीका हुआ। अब जैसे यहाँ सेट B आपके पास, इसके सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट कितने होंगे, देखिए इसके सबसेट मैं निकाल देता हूं। जैसे मैंने ये सेट लिखा 1 2, अब जैसे ये 2 सेट बनाए मैंने, ये वाला जो सेट है ये सबसेट है इसका, क्यों, क्योंकि इसका एलिमेंट 1 है वो इसमें लाई कर रहा है इसलिए सबसेट हो गया। अब ये वाला सेट है ये सबसेट है सेट बी का, क्यों, क्योंकि ये जो 2 एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है इसलिए सबसेट है। फिर इसके बाद हम अगला सबसेट इसको खुद को भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिमार्क्स 1 2। अब दोनों के दोनों एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं तो ये भी सबसेट हो गया इसका। रिमार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने एक और बात लिखी थी कि 5 भी एक ऐसा एलिमेंट होता है, यानी एक ऐसा सेट होता है जो एम्प्टी होता है और वो सबसेट सभी का होता है। 5 तो हर जगह पे आएगा, 5 इसमें भी मिलेगा आपको, इसमें भी 5 मिलेगा और इसमें निकाले तो इसमें भी आएगा 5 तो कॉमन है, 5 को हमें हर जगह पे दिखाना है। इसके बाद हम तीसरे सेट की बात करें C, इसके सबसेट हम निकाले, इसमें कितने आए सबसेट 1 2 3 4, इसमें 4 सबसेट हुए। इसमें हमारे पास सबसेट कितने हुए 4, यहाँ सबसेट कितने हुए 2। अब यहाँ निकालते हैं सबसेट कितने होते हैं, देखिए यहाँ सबसेट की संख्या निकालेंगे तो जैसे मैंने पहले ले लिया एक सेट में L, फिर मैंने लेता हूं M, क्योंकि L यहाँ पे लाई कर रहा है, M भी यहाँ पे है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसके बाद मैं लिख सकता हूं N, यानी ये सेट है, इस सेट में L है, L इसमें है, सबसेट बन गया। ये सेट इसमें M है, M इसमें भी सबसेट बन गया। ये सेट N है इसमें, N इसमें भी सबसेट बन गया। इसके अलावा मैं ये लिख लेता हूं L M। अब देखिए L और M 2 एलिमेंट आ गए, तो वो दोनों एलिमेंट भी इसके अंदर, एक सा L और M दोनों है इसके अंदर। इसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूं M और N, तो यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट M और N है, वो इसमें भी हमें मिल रहे हैं। यानी कहने का मतलब हमें सबसेट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि एक सेट के एलिमेंट अगर दूसरे सेट में मिलते हैं तो पहला सेट है वो सबसेट हो जाएगा दूसरे का। तो अगर हम बात करें आगे अगले L और N, हम ले लेते हैं L और N। देखिए ये भी आपके पास L और N इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं जैसे L M और N की, ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सबसेट हो गया अपने आप का। यहाँ पे देखिए दोनों दिखाई दे रहे हैं, सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये सबसेट है एक दूसरे के। इसके बावजूद हम एक 5 भी ले सकते हैं, 5 तो सभी में लेते हैं, कॉमन होता है 5। आप देखिए टोटल काउंटिंग में कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे कितने सबसेट बने 8। कितने सबसेट बने 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 बनेंगे। तो मैं इस 2 को लिख सकता हूं 2 raised to the power 1, मैं इस 4 को लिख सकता हूं 2 raised to the power 2 और 8 को लिख सकता हूं 2 raised to the power 3। तो देखिए यहाँ पे जब हम सबसेट्स का जिक्र करते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास अराइज होता है।
क्या फॉर्मूला राइज होता, देखिए जब हमारे पास किसी सेट में एक एलिमेंट है, चाहे वो 1 हो चाहे 2, एक एलिमेंट उसका ऑर्डर 1 है, तो वहां पे कितने सबसेट बना सकते हैं हम? 2 सबसेट है, 2 की पावर 1। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है, चाहे वो 1 2 हो, 1 2 की जगह पे ए और बी हो चाहे, ठीक है, सी और डी हो चाहे, 2 एलिमेंट हो, तो वहां कितने सबसेट बना सकते हैं हमें? 2 की पावर 2 यानी 4 बना सकते हैं। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो हम वहां पे कितने सबसेट बना सकते हैं? 2 की पावर 3 8। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक एलिमेंट है तो हम 2 की पावर 1 सबसेट बना सकते हैं। काउंटिंग में सबसेट्स की संख्या बता रहा हूं। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हमारे पास है तो वहां कितने सबसेट बना सकते हैं हम? 2 की पावर 2 4 सबसेट बना सकते हैं। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है किसी सेट में तो वहां कितने सबसेट बना सकते हैं? 2 की पावर 3 8 सबसेट बना सकते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला अपना अराइज होता है, जनरेट होता है कि किसी सेट में अगर मान लीजिए 5 एलिमेंट हो, किसी सेट में 5 एलिमेंट हो, जैसे ये सेट बना दिया मैंने ए बी सी डी और ई, ये बना दिया, इसमें 5 एलिमेंट हमारे पास है, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे? यहां से कितने सबसेट बना सकते हैं हम? 2 raised to the power 5। कितने सबसेट बना सकते हैं? 2 raised to the power 5 इतने सबसेट हम बना सकते हैं। यानी यहां से फॉर्मूला बनता है इफ एनी सेट हैविंग एन एलिमेंट, डेफिनेट सेट कह सकते हैं, इफ एनी डेफिनेट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 raised to the power n। मैं यहां लिख देता हूं, ये फॉर्मूला बनता है इस तरह का। एक इंपोर्टेंट यहां से रिजल्ट निकल के आता है, let a set A having an definite element so total number of subsets can be made 2 raised to the power n। यानी कि अगर हमारे पास किसी सेट में n एलिमेंट हो, यानी n की वैल्यू डेफिनेट होगी, n की वैल्यू यानी 5 7 10 15 कुछ भी हो, डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए n की, तो वहां पे कितने सबसेट हम बना सकते हैं? 2 raised to the power n। ठीक है, ये हमारा सबसेट का टोटल था, ये सबसेट है, इसकी डेफिनेशन हम दे चुके हैं। अब बात करें प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये होती है, थोड़ी बहुत सबसेट से मिलती जुलती है। देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पास 2 सेट है, एक ए है एक बी है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको, सबसेट का ही बताऊंगा। अभी प्रॉपर सबसेट का मैं बाद में बताता हूँ, 1 मिनट बाद में। एक कॉन्सेप्ट इसी का भी बच गया, वो और मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई एक सेट सबसेट है बी का, सेट ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए सबसेट है बी का, ये सिंबलिक फॉर्म है। ए सबसेट है बी का, इट मींस ऑल एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्ड इन बी। इसका मतलब ये हुआ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन बी। सेट ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में है। और इसी में मैं ये लिख दूं कि बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये हुआ ऑल एलिमेंट ऑफ बी कंटेन्ड इन ए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास एक साथ दे रखी हो और मर्ज कर रखी हो, एक साथ दे के मर्ज कर रखी हो, ए सबसेट है बी का,
बी सबसेट है ए का और दोनों को मर्ज कर दिया, तो सोच के देखिए यहां से क्या रिजल्ट निकलता है। यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हो, ए सबसेट हो गया बी का, बी के सारे एलिमेंट ए में हो तो बी सबसेट हो गया ए का। पहली कंडीशन तो यही कहती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि बी के सारे एलिमेंट ए में, दोनों को मर्ज कर दे तो हम कह सकते हैं यहां से कि ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, यहां पे इक्वल, ए इक्वल टू बी। देयरफॉर वी कैन से दैट ए इक्वल टू बी, कि सेट ए है वो सेट बी के बराबर होगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट और था सबसेट का। अब मैं बातचीत करना चाहूं प्रॉपर सबसेट के बारे में कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए यहां पे भी हमारे पास दो सेट होते हैं, एक ए और दूसरा बी। ए के सारे एलिमेंट बी में हो लेकिन बी के कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सेट ए ये है और सेट बी ये है। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है। सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 यहां पे बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 4। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो वहां जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन को हम कहेंगे कि ए क्या है, उसमें प्रॉपर सबसेट है बी का। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बन जाएगा। कुछ एक एलिमेंट ऐसे होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट, अगर मान 6 नहीं होता तो भी हम कह सकते थे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहां पे एक कंडीशन होती है कि ये दोनों आपस में कभी भी बराबर ना होने चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है इसकी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म होती है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर बात करें हम टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की, जैसे कि हमने यहां फॉर्मूला लिखा है इसमें 2 raised to the power n का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का ये फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का 2 raised to the power n का। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 raised to the power n minus 1। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जिक्र करना हो तो 2 raised to the power n, और अगर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का जिक्र करना है तो 2 raised to the power n माइनस में 1। ठीक है, तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट हैं, इनका डिफरेंस है। इसके ऊपर आगे भी हम चलेंगे, आगे हम बातचीत करेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है और उसके बाद में आगे और सेट्स की टाइपों का जिक्र करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।